नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द सिलेंड्रिकल बम्प्स ऑन द टॉप ऑफ लीगो ब्लॉक्स और कॉल्ड स्टड। देखो बच्चा, लीगो ब्लॉक्स कुछ इस तरह के होते हैं, पॉइंटर पे ध्यान देना। इसमें बच्चा क्या होता है, ऊपर सिलेंड्रिकल बम्प्स होते हैं। देखो ये आपको 4 सिलेंड्रिकल बम्प्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये सर दिख रहे हैं। तो ये सिलेंड्रिकल बम्प्स जो होते हैं ना, इनको हम स्टड्स कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन में जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। अब आगे पढ़ते हैं हम। प्रगुन हैज बिल्ट अ सॉलिड इन्वर्टेड लीगो पिरामिड एज शोन बिलो। अब प्रगुन ने क्या किया, एक सॉलिड इन्वर्टेड लीगो पिरामिड बनाई कुछ इस तरह। तो अगर हम सीधी बनाए तो बच्चा इस तरह से बनेगी, और इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन कर दिया, यानी कि उस पिरामिड को उल्टा कर दिया। तो उल्टी पिरामिड जो होगी वो इस तरह की बनेगी। तो आपको बच्चा अभी यही जो क्वेश्चन में फिगर है उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो ये जो फिगर यहाँ पर है ये मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो इसमें ही हम फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, हमें करना क्या है। द नंबर ऑफ स्टर्स इन सक्सेसिव फ्लोर्स। अब आगे लिखा है जो नंबर ऑफ स्टर्स है ना, नंबर ऑफ स्टर्स तो आप समझ गए होंगे स्टर्स क्या होते हैं। फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो नंबर ऑफ स्टर्स सक्सेसिव फ्लोर में, जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, और इसके ऊपर भी अगर वो बनाता जाए प्रगुण और भी फ्लोर बनाए तो 8 फ्लोर हो जाएगा, फिर 9, फिर 10। अगर ये उसकी मर्जी है बनाए ना बनाए तो ठीक है। तो ये जो फ्लोर्स है सक्सेसिव फ्लोर्स में स्टड्स हैं, और जो स्टड्स है ना, नंबर ऑफ स्टड्स वो हर फ्लोर में बढ़ते जा रहे हैं। और कैसे बढ़ रहे हैं, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं, या 2 करके इंक्रीज हो, या 3 अब हमें नहीं पता कैसे होंगे, वो हम अभी कैलकुलेशन से पता लगाए। लेकिन ये पता है कि वो एपी फॉर्म का, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें मेंशन। अब आगे क्या लिखा है, प्रगुन फिगर्स आउट दैट। प्रगुन ने फिगर आउट किया कि नंबर ऑफ स्टर्स यूज इन फर्स्ट पी फ्लोर। नंबर ऑफ स्टर्स इन फर्स्ट पी फ्लोर का मतलब जैसे 7th फ्लोर ही हो गया, उसके बाद 8th फ्लोर आ गया, फिर 9th, ऐसे करते करते पीएथ फ्लोर तक उसने नंबर ऑफ स्टर्स काउंट करे। मतलब फर्स्ट फ्लोर के भी, सेकंड फ्लोर के भी प्लस कर दिए, थर्ड के भी, फोर्थ के, फिफ्थ के प्लस करके पीएथ फ्लोर तक प्लस करे। तो उसने उससे ये फॉर्मूला बना लिया कि सम ऑफ स्टर्स इन पी फ्लोर्स, टोटल पी फ्लोर में जो नंबर ऑफ स्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टर्स, इधर लिखा है सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टर्स। तो टोटल सम यानी कि टोटल, इन टोटल नंबर ऑफ स्टर्स का जो पी फ्लोर में वो क्या है, 6p स्क्वायर माइनस 2p, यानी कि ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मतलब एसपी, जैसे सम ऑफ एन टर्म को हम एसएन लिखते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म को एसपी लिखते हैं। और वो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 6p स्क्वायर माइनस 2p। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, अब और हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टर्स आर देयर इन फिफ्थ फ्लोर, कि फिफ्थ फ्लोर में कितने स्टर्स होंगे। फिफ्थ फ्लोर कौन सा है बच्चा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसमें कितने स्टर्स होंगे, यानी कि जो सिलेंड्रिकल बम्प्स है वो कितने होंगे। ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बम्प्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इस फिगर में बम्प्स हमें विजिबल नहीं है, तो हम फिगर से देख के तो नहीं बता सकते। तो हमें इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला यूज करके ही करना हो। ओके, तो इसके लिए पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर में कितने स्टर्स है, सेकंड फ्लोर में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में कितने, ऐसे देखेंगे। ओके, और एपी फॉर्म करेंगे। अब एपी कैसे फॉर्म करेंगे, जब हमें सम ऑफ पी टर्म दिया हो या सम ऑफ एन टर्म दिया हो। तो ये ध्यान रखो बच्चा, जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होती है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म। जो यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि ए, उसको हम ए से डोनेट करते हैं, और वो किसके इक्वल होती है, S1 के। ऐसा क्यों होता है बच्चा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में तो हमें नहीं पता कितनी होगी, फर्स्ट टर्म 7 है, और इसका ही सम निकालें क्योंकि इसमें तो आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो एक ही टर्म हो गई, तो यानी कि हम S1 कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो किसके बराबर होगी, जो फर्स्ट टर्म है इटसेल्फ उसके, क्योंकि आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो सम ऑफ वन टर्म हमेशा 7 होगी। तो ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा S1 के इक्वल आएगी, ये आपको माइंड में रखना है। तो अब S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान से समझना बच्चा। S1 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया ना, SP इज इक्वल टू 6p स्क्वायर माइनस 2p, उसमें p की जगह 1 लिख देंगे। सो a इज इक्वल टू, जैसे इधर 6p स्क्वायर है, तो 6 इंटू पी की जगह 1 आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2p है, तो p की जगह भी 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा देखो क्या बनता है, 6 इंटू 1 स्क्वायर तो 1 होगा, 1 इंटू 1 करें तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इज 2। तो a इज इक्वल टू 6, 6 बनता 6 माइनस 2, ये हो गया 4। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारी क्या आ गई बच्चा, 4, ये हम यहां लिख देते हैं। अब सेकंड टर्म ध्यान से समझना कैसे निकलेगी, यानी कि सेकंड टर्म A2 के लिए हमें ये माइंड में रखना होगा, ये होगा S2 माइनस S1। लेकिन S2 माइनस S1 ही क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चा, S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है
फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 होगा ना, S2, सम फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करके, और S2 को हम ऐसे ही लिखे, और A1 किसके इक्वल है, A1 या A की बात है बच्चा, तो वो किसके इक्वल है, S1 के इक्वल, तो इधर हम S1 लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस A2। अब A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, S1 को हम S2 के साथ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। ओके, तो A2 हमारा क्या हो गया, S2 माइनस S1। तो इस तरह, इसलिए बच्चा हम A2 को S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। तो देखो बच्चा, इधर हमें S2 माइनस S1 करना है। S1 किसके इक्वल था, A के, और A किसके इक्वल था, 4। S1 की जगह तो हम 4 लिख देते हैं। तो अब S2 हम कैलकुलेट करते हैं। अब S2 कैलकुलेट करने के लिए बच्चा, S2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 6p स्क्वायर माइनस 2p में p की जगह 2 आ जाएगा सब जगह, जैसे 6 इंटू इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर, 6 इंटू p की जगह 2 आ गया, 2 स्क्वायर माइनस 2p, जो p की जगह भी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, S2 निकालने के, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा, और इधर भी माइनस 4 होगा, 6 इंटू 4 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, तो S2 हमारा 20 आ, तो S2 की जगह आप 20 लिख दो, 20 माइनस 4 जो होगा वो A2 की वैल्यू, तो फाइनली A2 हमारा कितना हुआ, 20 माइनस 4 16, यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ AP 16 आ गई। अब हम बच्चा थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं अब इसमें AP फॉर्म कर रहा है, ये हमें पता है, इसकी जो सक्सेसिव वो फ्लोर्स है, उनमें जो स्टर्स, नंबर ऑफ स्टर्स है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP, ये हमें पता है कि 4 और 16 AP की फर्स्ट टू टर्म्स है। तो अगर हम D निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस 4, यानी कि A2 माइनस A करके, ये A2 हो गया, ये A हो गया, तो D होगा A2 माइनस A, हमेशा आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना, तो ये 16 माइनस 4, तो D हमारा 12 आ। अब अगर हम A3 निकालना चाहते हैं, तो A3 के लिए क्या करना होगा, 16 में हमें 12 प्लस करना होगा, तो A3 आ जाएगा 16 प्लस 12, कितना हो गया, 16 प्लस 12 हमारा 28, तो ये A3 आ गया, तो 4 16 28 एंड सो ऑन, ये क्या फॉर्म हो गई, एक AP फॉर्म हो। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्टर्स आर देयर इन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में, यानी कि A5 की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी थी A5, A5 की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा हम AP का फॉर्मूला यूज करेंगे, या कह रहे हो पीएथ टर्म का, पीएथ टर्म निकालनी होगी, इधर हमें S सम ऑफ फर्स्ट P टर्म दिया, तो इधर हम इसलिए P यूज कर रहे हैं, वैसे तो AN होता है, लेकिन इधर AP यूज कर रहे हैं, पीएथ टर्म, पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस P माइनस 1D, अगर nth टर्म होता है तो फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, लेकिन इधर पीएथ टर्म निकालनी है तो A प्लस P माइनस 1D। अब A तो फर्स्ट टर्म हो गई, तो A5 होगा 4 प्लस P की जगह हम 5 लेंगे, यानी कि 5 माइनस 1, और D क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, तो 4 प्लस 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 प्लस 48, 4 प्लस 48 कितना होगा, 52, यानी कि फिफ्थ फ्लोर में ऑफ दिस पिरामिड कितने स्टर्स होंगे, 52 स्टर्स। ओके, ऐसे ही हम कितने भी निकाल सकते हैं, सिक्स फ्लोर में निकालना चाहे तो A6, अगर मान लो 10th फ्लोर में बोले तो A10 निकाल लो, अगर वो फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ाता है तो लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टर्ड इन फिफ्थ फ्लोर इज 52, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी,